हेलो एवरीवन। तो आर की स्टडी विजन में आपका एक बार पुनः स्वागत है और मैं राम कुमार पाल आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आप भी एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पर पढ़ाना चाहते हैं और उससे इनकम करना चाहते हैं यानी पैसा कमाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार से आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस कैमरे या मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी या क्या आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस प्रकार की लाइटिंग व्यवस्था और क्या सस्ते से सस्ता जो सिस्टम है एजुकेशनल सिस्टम जो आपको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको महंगा भी सामान ना लेना पड़े। यानी जैसे स्टैंड हो गया, माइक हो गया, तो ये नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से क्या क्या आपको खरीदना पड़ेगा कि जिससे आपको सस्ता भी पड़ जाए और सस्ता सेटअप भी आपका पड़ जाएगा और आप एजुकेशनल चैनल बना भी पाएंगे और उस पर आप पढ़ा भी पाएंगे, ठीक है, और उससे अच्छी खासी इनकम भी आप कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। कि जैसे आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा माइक, ठीक है, स्टैंड और कौन कौन से लेना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक व्हाइट बोर्ड, कौन से मार्कर यूज कर रहे हैं कि जिससे आपका परफेक्ट व्यू आए यानी बढ़िया से दिखे, और किस प्रकार की लाइटिंग व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये बोर्ड मैंने लिया था, आप लोग बनवा भी सकते हैं। जैसे क्या है, एक सस्ती प्लाई आती है, उस प्लाई को लेकर आप, जैसे अगर आपको बड़ा साइज का बोर्ड बनवाना है तो पतली वाली प्लाई आती है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, तो उसको आप लेके और उस पर एक माइका लगा देंगे। जैसे इसके ऊपर भी जैसे हमने बोर्ड लिया है तो इसके ऊपर जो ये लगा रहता है ना, ये सब क्या है, माइका है, ऊपर से माइका लगा रहता है, वो भी इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको पता होगा कि जैसे आपने पैड देखी हो दफ्ती, तो उसके अंदर जैसे घास फूस भरा रहता है, वैसे ही इसका हाल होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड बनाते हैं, ऊपर से क्या है कि एक पतली प्लाई लगा के उस पर माइका चिपका देते हैं, इस प्रकार से बोर्ड बन जाता है। तो आप लोग बोर्ड बनवा भी सकते हैं या फिर रेडीमेड यानी खरीद भी सकते हैं बना बनाया हुआ, ठीक है, अगर आपको नहीं बनवाना है। अगर क्या है कि बड़े साइज का आपको बोर्ड चाहिए होगा तो वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है कि सस्ता भी पड़ जाएगा आपको और बढ़िया बोर्ड भी आपका तैयार हो जाता है। और आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये बोर्ड जो लिया था, ये मैंने 3x4 का बोर्ड लिया है। ये जो मेरा बोर्ड है ये 3x4 का है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आराम से इस पर काम चल जाता है। अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो आराम से हम लिख लेते हैं और अच्छे से बच्चों को डिस्क्राइब यानी समझा भी देते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आ जाता है। आप इससे छोटा भी अगर लेंगे तो आपको जूम करके भी उसको आप कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा लेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3x4 का जो बोर्ड है वो ले लेंगे, ठीक है। तो आराम से आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। और लाइटिंग के लिए भी मैं आपको बताऊंगा और कौन से मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस मोबाइल की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। साथ ही आपको जो मार्कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो मार्कर लेने पड़ेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं आते, 25 से 30 रुपए का मार्कर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये देखिए मैं मार्कर यूज करता हूँ। अगर आप सेलो का मार्कर लेते हैं तो वो भी बढ़िया रहता है, और ब्लैक, ब्लू और अगर आप रेड मार्कर ले लेते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे बढ़िया से दिखाई देता है। और साथ ही में अगर आप ब्लैक और जो रेड है, रेड मार्कर, उनका यूज़ करेंगे तो वो बढ़िया रहता है, ठीक है। उनमें क्वालिटी बढ़िया आती है और बढ़िया से अक्षर हमें दिखाई देते हैं। साथ ही स्याही की आपको डिब्बी लेनी पड़ेगी जो 25 से 30 रुपए की आती है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, सस्ता ही आता है। अब इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लाइटिंग और किस स्टैंड का मैं उपयोग करता हूँ। तो देखिए आगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक स्टैंड की भी जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको मोबाइल फंसाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये मैंने जैसे अमेज़ॉन से मंगाया था, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तो किसी दुकान से भी परचेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया था स्टैंड, अगर आप इससे छोटा भी स्टैंड ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा शुरुआती में, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब इनकम नहीं होती है तो हम ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा आता है जो 250 से 300 रुपये में मिल जाता है स्टैंड, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। शुरुआत में मैंने वही लिया था, ठीक है। बाद में मैंने ये वाला स्टैंड खरीदा है क्योंकि इसमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से बड़ा घटा कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए और भी इसकी ऊंचाई हम बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से इसमें मोबाइल हम यहाँ पे लगाएंगे। और इसकी ऊंचाई मैंने आपको बता ही दी है, किस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन टाइट या ढीला कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, कि जिससे आपको एक सही डायरेक्शन जो साफ दिख रहा हो उसको ऊपर नीचे आप या बाएं दाएं, लेफ्ट टू राइट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम हल्का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसमें ये सब कुछ चीज़ें रहती हैं। और अब ये मैंने जो लिया था ये 1300 से 1400 रुपये का आया था, ठीक है। इतने के करीब आपको अगर ये वाला स्टैंड लेना है तो ये भी मिल जाएगा, बढ़िया है। और डिजिटेक का है तो बढ़िया क्वालिटी भी रहती है इसमें, तो काफ़ी चलता है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही में किस प्रकार से आपको इसमें मोबाइल लगाना है, जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो एक्चुअली
Realme Narzo 10 से हो रही है। मैं उसी के साथ सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ, जितनी भी वीडियो डालता हूँ और जो आप लोग देखते रहते होंगे एजुकेशन से संबंधित। और देखिए इस प्रकार से ये मेरे पास दूसरा मोबाइल है, तो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से इसमें आपको मोबाइल लगाना है और किस प्रकार से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम वो कर देते हैं, ठीक है, टाइट, कि जिससे ये ऊपर नीचे ना हो। और इस प्रकार से इसको भी टाइट करना है कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। ये फिक्स होता है, ठीक है, इसको आप हिले लो ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और इस प्रकार से देखिए आप इसमें मोबाइल भी यहाँ से लगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ इसको आप कुछ भी करेंगे तो ये कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ना ये यहाँ लेफ्ट होगा, ना राइट में, ना ऊपर ना नीचे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से ये वीडियो शूट आपका आसानी से हो जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस माइक का उपयोग करता हूँ। तो ये भी देख लीजिए, ये बोया का एक माइक आता है जो आपको 700 से 800 रुपये का मिल जाता है मार्केट के अंदर। और मैंने इसको भी ऑनलाइन मंगाया था, ठीक है, अमेजोन से, और आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, ठीक है। ये 700 से 800 रुपये के बीच ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता और बढ़िया क्वालिटी रहती है बिल्कुल। जो भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है मेरी इसी से हो रही है, तो आप सुन सकते हैं कि इसका वॉइस कैसा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बढ़िया क्वालिटी का ही रहता है और ज़्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, ठीक है। 700-800 रुपये का आ जाता है आराम से, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और साथ ही में स्टैंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको लाइटिंग की व्यवस्था रखनी है, ठीक है। तो देखते रहिए आगे। इस प्रकार से आपको लाइटिंग भी रखनी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एजुकेशनल आप चैनल बनाते हैं और वाइट बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड पे आप पढ़ाते हैं, तो उसके लिए लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है कि जहां आप पढ़ा रहे हो अगर लाइटिंग ऊपर रखेंगे तो आपकी परछाई नहीं पड़ेगी। अगर आप सामने लाइट रखते हैं या कोई बल्ब आप सामने या एलईडी लगाते हैं तो वहां से आपकी क्या है कि पीछे बैकग्राउंड में परछाई पड़ने लगती है बोर्ड पे, तो उसमें हमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अभी हाल क्या है कि मैं तो एक ही बल्ब का यूज कर रहा हूँ, बाकी मैं लाइटिंग की व्यवस्था भी बढ़ाने वाला हूँ। अभी देखिए मैं केवल एक बल्ब का यूज कर रहा हूँ, इस प्रकार से जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ही बल्ब है जिससे काम चल रहा है मेरा, यह 20 वाट के लगभग करीब है शायद। तो इसी से मेरी सारी जो वीडियो है मैंने उसी के सामने रिकॉर्ड की हैं और इसी से ठीक ठाक उजाला आ जाता है, ठीक है। और आपको मैंने अभी दिखाया भी था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो फोकस है वो पड़ता है बोर्ड पे और किस प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इतने मतलब एक बल्ब में इस प्रकार से लाइटिंग आ जाती है। और बाकी जो लाइटिंग की व्यवस्था है अगर आपको करनी है तो आप लोग ऊपर लगा सकते हैं। जैसे एलईडी आपको अगर फिक्स करना है तो आप जो छत है, छत के ऊपर लगाएंगे, साथ ही जो बोर्ड जहां होगा, देखिए इस प्रकार का व्यू आने वाला है, मतलब इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख के दिखाता हूं आपको कि जैसे अब मैंने लिखा sin x या फिर cos x, तो इस प्रकार का व्यू आता है, इस प्रकार से दिखाई देते हैं अक्षर, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि ये बढ़िया तरीके से दिखता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, इसमें आराम से दिख जाता है। अगर आप और लाइटिंग की व्यवस्था करना चाहते तो कर सकते हैं अपने परचेसिंग के हिसाब से, अपनी स्थिति के आधार पर। आप जितना भी सेटअप अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्टूडियो बन जाएगा एजुकेशनल, ठीक है। और मेरे पास तो जितनी व्यवस्था है मैं उसके आधार पर अभी वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही में मैं जो भी व्यवस्थाएं मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ये स्टैंड नया लिया है, जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी मैं करने वाला हूँ और जो भी व्यवस्थाएं मैं बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जो ये बोर्ड है इसको भी थोड़ा, इसका भी साइज में बढ़ाने वाला हूँ। मतलब एक अगर नया बोर्ड बनवाऊंगा तो वो प्लाई लेके बनवाऊंगा, जो सस्ती प्लाई आती है उसको, उसके ऊपर मैं जो क्या है कि व्हाइट कलर का जो माइका होता है वो लगवा लूंगा, तो बढ़िया से सेटअप बन जाएगा। और वैसे ही आप कर सकते हैं अगर आपको इससे बड़ा बोर्ड चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार का आपको बोर्ड चाहिए तो ये 1000 या 1100 के समथिंग मिल जाएगा। जो ये मैंने जब लिया था तो 1100 रुपये के करीब मेरे को मिला था, ठीक है। आप भी इसका परचेसिंग यानी इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, तो आपका घर पे भी आ जाएगा। और साथ ही अगर आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है अपने यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मैंने स्टैंड और माइक सब चीज़ के बारे में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार का सेट पर रहने वाला है। और किस प्रकार से मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, अगर आपको ये भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और किस प्रकार से थंबनेल बनाते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो भी छोटे भाई होंगे या मुझसे बड़े भाई होंगे, अगर वो नया एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करते हैं और कई लोग को बहुत सारी दिक्कत जाती हैं, तो मैं उनकी 100% हेल्प करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि किस प्रकार की समस्याएं जाती हैं, मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो धीरे धीरे कैसे हम सीखते हैं। तो शुरुआती दौर में बहुत सी दिक्कत जाती हैं थंबनेल बनाने में, या फिर क्या आप एडिटिंग करने में, या किस प्रकार का आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या कोई भी चीज़ें हैं किस प्रकार से आपको डालनी है, और कैसा टैग डालना है कि जिससे आपका वीडियो बढ़िया तरीके से चले और सर्च बार में आए। तो इन सभी चीज़ों को मैंने सीख लिया है और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। तो आप हमारे जो नंबर दिए जाएंगे आपको इंस्टा और साथ ही में टेलीग्राम, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है सेटअप में, या यूट्यूब से संबंधित कोई भी एजुकेशन आप चैनल बना रहे हैं, अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा हो, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ आपको रखनी होंगी, तो उन सभी के बारे में मैं बताऊँगा आपको कि जिससे आपकी समस्याएँ सॉल्व हो सके। और मेरा नाम आपको पता ही होगा, राम कुमार
कुमार पाल है, ठीक है। इसी प्रकार की हम जो आपके लिए न्यूज़ है वो सॉरी न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आपके लिए जो हेल्पफुल जो वीडियो होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको पता होगा रेगुलर हमारे यहाँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो सभी प्रकार के 9 से 12 तक की एजुकेशनल वीडियो आती हैं हमारे यहाँ, और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ ही कंपटीशन की जो क्लासेस हैं जैसे पुलिस और रेलवे, इन सभी SSC, इन सभी की क्लास भी जल्द आने वाली है। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।